स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए सेशन में। और आज मुझे ये सेशन पॉडकास्ट करने में बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि ये आज का सेशन बहुत ही स्पेशल है। स्पेशल इसलिए क्योंकि इस सेशन में एक करेज का एक एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, कैसे हमने हिम्मत करी अपने मेंटल इश्यूज को, अपने साइकोलॉजिकल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, उसी में फंसे रहने की नहीं। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये जरूर मोटिवेशन देगा लोगों को कि लोग भी अपनी प्रॉब्लम्स के प्रति पहले तो अवेयर हों और उसके प्रति हिम्मत दिखाएं, उसको किसी भी तरीके से ठीक करने के लिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लीजिए, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनके माध्यम से भी कर सकते हैं, एक अच्छे फ्रेंड के माध्यम से भी कर सकते हैं, और आपको लगे तो एक साइकोलॉजिस्ट की भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन जब प्रॉब्लम्स हमारी थोड़ी सीवियर होती है तो ज़रूर एक साइकोलॉजिस्ट की हमें हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे माध्यम भी अवेलेबल हैं। पहली बात तो मैं जो भी लोग आज ये मेरा सेशन देख रहे हैं, मैं जिनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ, आप उनके लिए ज़रूर तालियों से स्वागत करिएगा, क्योंकि ये हिम्मत दिखाना कि हम यहाँ पे आए और अपनी बातों को, अपने फेस को हम रिवील कर रहे हैं और अपने नाम के साथ हम अपने को सामने बिठा रहे हैं और एक लोगों को मैसेज देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि थोड़ा सा अभी भी जो हमारी मेंटल इश्यूज हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लोगों में उसके प्रति थोड़ा स्टिग्मा है, जबकि अब लोग अवेयर हो रहे हैं, अब लोग आगे आ रहे हैं। और ये अवेयरनेस ही है कि आज मेरे साथ मेरी ही क्लाइंट बैठी हुई है जिनका नाम आकांक्षा है। इन्होंने एमकॉम किया MIT यूनिवर्सिटी नोएडा से, और वहीं पे उन्होंने एक नोएडा बेस्ड कंपनी में इन्होंने जॉब भी करी, एक कंटेंट राइटर के रूप में इन्होंने काम भी किया। और इनको काम करते समय चीज़ें थोड़ी सी समझ आई कि इनको कहीं ना कहीं थोड़ा हेल्प लेने की ज़रूरत है। पहली बात तो उन्होंने उस चीज़ को समझा, हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि हम कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इन्होंने समझा और उसके लिए मेरे से इन्होंने हेल्प ली, और आज ये बहुत ही बेहतर फील कर रही है। और आज वो कर रही हैं जो इनका मन करता है, जो इनका दिल कर रहा है, आज वो कर रही है। तो ये बात मैं उन्हीं के मुंह से सुनना चाहूँगी। पहली बात तो थैंक यू आकांक्षा, आपने इतने करेज दिखाई, आप यहाँ पे आए। और दूसरा चीज़ मैं आपसे यही क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगी, वो कौन सी चीज़ थी, वो कौन सी बात थी कि आपको वो मोटिवेट की कि आपको अपनी इस प्रॉब्लम्स को, जो आपकी सोशल एंजाइटी आप फेस कर रही थी, उसको आपको रिजॉल्व करना और उसके लिए आपको हेल्प लेनी है। तो प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को आप एक मैसेज दीजिए ताकि वो लोग भी आप ही की तरह मोटिवेट हों। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम मुझे बुलाने के लिए, और थैंक यू मैं उन ऑडियंस का भी करना चाहूँगी जो ये वीडियो देख रहा है। आई होप मेरा मैसेज उन तक पहुँच पाए। श्योर। तो मेरे को जब मैं एक फेज ऐसा था कि मुझे लोगों से मिलना घबराहट होती थी कि मैं लोगों से मिल नहीं पा रही हूँ, एक अंदर टूट रही थी मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या चाह रही हूँ। मैं इधर भी भाग रही हूँ, मैं उधर भी भाग रही हूँ, मुझे कोई बोल रहा है ये चीज़ कर लो, मैं वो चीज़ कर रही हूँ, मुझे कोई कह रहा है ये चीज़ कर लो तो ये चीज़ कर रही हूँ। तो बहुत कंफ्यूज थी अपने आप में। तो फिर मुझे लगा नहीं, मैं ये हूँ नहीं, मतलब मैं लोगों के हिसाब से चल रहा, मैं ये हूँ नहीं, मुझे देखना है कि मैं हूँ क्या एक्चुअली। और मैंने अपने अंदर झांक के देखा तो मुझे लगा नहीं, मुझे किसी फ्रेंड की या किसी साइकोलॉजिस्ट की हेल्प चाहिए कि मैं अपनी बातें उनसे बोल पाऊँ, अपने मन की जो चीज़ है उनसे बोल पाऊँ विदाउट एनी जजमेंट, कोई वो जज ना करे, और बोल पाऊँ जो मुझे इतने अच्छे से भले जानता ना हो। क्योंकि होता क्या, हम किसी फैमिली मेंबर से शेयर करते हैं तो उनका एक परसेप्शन बना होता है। तो जब हम किसी ऐसे से शेयर करते हैं, कोई मेंटोर भी हो सकता है, कोई भी फेमस मेंटोर भी हो सकता है, कोई साइकोलॉजिस्ट भी हो सकता है, कोई आपका ऐसा फ्रेंड भी हो सकता है कि बहुत खास फ्रेंड है, आप उससे बता रहे हैं। तो बेसिकली मेरे को तब ये लगा कि मैं ये हूँ नहीं, जो मैं इन सब चीज़ों में घिरी हुई हूँ, इतना प्रेशर और ये सब चीज़ें ले रही हूँ, ये मैं हूँ ही नहीं। तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना चाहिए और इस चीज़ में सुधार लाना है मुझे अपने। मैं ऐसे अंदर घुट के बंधे फील होके नहीं रह सकती। बिल्कुल। और मैं ये कहूँगी कि जो आपने बात करी कि नॉन जजमेंटल, ऑब्वियसली अगर कोई, मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड प्रॉब्लम में है और वो आपसे अपनी चीज़ें शेयर कर रहा है, तो वो पहली बात तो किसी से भी अपनी बात शेयर करना बहुत हिम्मत की बात होती है। आप सोचिए वो कितना
सोचता है कि पता नहीं मेरे शेयर करने के बाद ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्या परसेप्शन बना लेगा। तो अगर कोई फ्रेंड से कोई शेयर कर रहा है तो प्लीज आप उसके साथ विदाउट जजमेंटल हुए आप उसकी प्रॉब्लम्स को सुनिए। तभी मैं कहती हूँ, क्योंकि एक साइकोलॉजिस्ट, एक काउंसलर ये एक्सपर्ट होता है कि उसे किस तरीके से अपने क्लाइंट को सुनना है और किस तरीके से उसको हैंडल करना है, उसकी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना है। अगर बाई चांस कोई साइकोलॉजिस्ट से नहीं शेयर कर रहा, अपने फ्रेंड से शेयर कर रहा है, तो मेरी तरफ से ये मैसेज होगा कि प्लीज़ आपको उसको बिना किसी जजमेंट के आप सुने, बिना कोई ओपिनियन दिए आप उसकी बात को सुने, समझें, तब जाके आप इंटरफेयर करें या इंटरवेंशंस आप अपने दें। और दूसरा क्वेश्चन आकांक्षा मेरा ये है आपसे कि फिर आप जैसे आप मेरे पास आई तो आपको फिर क्या चेंजेस लगे, क्या आपको हेल्प मिली यहाँ पे, और जो आज आप काफ़ी बेहतर फील कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसके बारे में बताइए। जब मैं यहाँ आई तो बहुत डरी हुई थी, मतलब एक परसेप्शन बना के रखा हुआ था मैंने कि जैसे नॉर्मली लोग जज करते हैं, नॉर्मली लोग सोचते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो वो भी मुझे जज करेगी, वो शायद सोचेगी कि नहीं ऐसा नहीं, नहीं वैसा नहीं। पर जब मैं मिली आपसे, मैंने अपनी बात रखी, और अपनी बात कैसे रखी, क्योंकि मैंने अपने अंदर झांक के देखा। ये बहुत बड़ी चीज होती है, हमें अपने इश्यूज ही नहीं पता होते, तभी हम बात भी नहीं रख पाते। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 10 लोगों से बांटिए, आप सोशल मीडिया पे अपनी प्रॉब्लम्स डालिए, नहीं, वो इंटेंसिटी उसकी बढ़ जाती है। आप एक जने से शेयर करिए, पर उससे शेयर करिए जिससे आपको लगता है कि भाई इस चीज का सोल्यूशन मिलेगा। आप 10 लोगों को फॉलो मत करिए, आपको दूसरे के जैसा बनना भी नहीं है। आपको आप जो हो, जैसे आकांक्षा है, आकांक्षा नाम के बहुत लोग हो सकते हैं, पर जो मैं हूँ वो मैं ही हूँ। मेरी अपनी एक अलग जर्नी है। बिल्कुल। तो मेरे को ये फील हुआ कि मैं अपनी बात रख पा रही हूँ आपके पास आने से। और तो आपने जैसे सजेस्ट किया, मैं योगा भी यहाँ पे आके करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ। मेडिटेशन बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है लाइफ में, ठीक है। तो ये हीलिंग, मतलब हम हीलिंग दूसरे से लेते हैं, हाँ हम लेते हैं, बट हम खुद भी हीलर है। अगर हमें चोट लगी है तो कोई दूसरा आपको तब तक पट्टी करेगा जब तक वो कर लेगा, पर एंड में तो आप अपने साथियों में आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा, उसका प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। तो साइकोलॉजिस्ट भी यही चीज करता है, वो आपको पट्टी लगाता रहेगा जब तक वो है, बट जो वो सजेस्ट कर रहा है आपको वो चीज अपने अंदर करना है और एक लंबे समय तक उसको करना है। कंसिस्टेंटली कोई चीज करिए, एकदम से चेंजेस नहीं आएंगे किसी में कि आज मैंने मेडिटेशन किया कल चमत्कार हो गया। नहीं, आपको अब मैं अगर 27 ईयर्स की हूँ तो मैं 26 साल से चीजों को लेके चल रही हूँ। तो वो 1 महीने 2 महीने में शायद ना हो पाए, हो सकता है वो 1 हफ्ते में धीरे धीरे मुझे चेंजेस दिखे, अपने एंगर में दिखे, अपने वे ऑफ टॉकिंग में दिखे, अपना देखने का नजरिया बदलता हुआ दिखे, वो धीरे धीरे दिखे। तो एक फ्रेंड की मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि एक साइकोलॉजिस्ट एक फ्रेंड, आप अपने फ्रेंड भी खुद हो, आप अपने एनिमी भी खुद हो। जब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे अपने अंदर ये सुधार लाना है, तो आप किसी की भी हेल्प ले सकते हो। एग्जैक्टली। और मैंने जो इनके साथ सेशन के दौरान फील किया कि आकांक्षा की ऑलरेडी सोच बहुत अच्छी थी, और इन्होंने जो मैंने बोला इतना डेडिकेटली किया, इतना ट्रस्ट के साथ किया कि हम हर सेशन में वीकली जो लेते थे हम लोग खुद चेंज महसूस करते थे। आकांक्षा बताती थी, और हर सेशन में मुझे इनका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा हुआ दिखता था। मैं छोटे छोटे एक्सपोजर थेरेपी के माध्यम से छोटे छोटे जो टास्क देती थी, मैंने देखा कि आकांक्षा जिनको नहीं कर पाती थी और आके मुझे बताती थी, मैम आज मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली वो टास्क किया है ना। बहुत इन्होंने अपने पे चेंजेस लाए। तो जरूरी ये है, जैसे कि आकांक्षा ने बोला, कि आपको उसके प्रति करेज दिखाना पड़ेगा। आपको जो बताया जा रहा है आप उसको करिए। मैंने जैसे इनके हिप्नोथेरेपी सेशन लिए, मेडिटेशन सेशंस लिए, लेकिन मैं तो वीक में 1 दिन लेती थी ना, बाकी वीक के 6 डेज तो आकांक्षा खुद करती थी, है ना। और उसके लिए उन्होंने बहुत डेडिकेटली किया, तो चेंजेस वो लाए। मैंने तो कोर बिलीफ चेंज करने के लिए मैंने तो वो बताया कि आपको यहाँ से चेंज करके ये करना है, बट करना तो इनको था। अगर ये नहीं करती तो आज तक चेंजेस नहीं आते। और थोड़े थोड़े आकांक्षा आप ये भी बताइए कि जो आपके अपने कोर बिलीफ्स थे, आप उनको थोड़ा सा चेंज करके कितना बड़ा आपने चेंज महसूस किया। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, मैं यहाँ योगा सीखने आती थी, मेरे अंदर एक फियर था कि मैं लोगों से मिलूंगी तो लोग मुझे जज करेंगे। अंदर मतलब एक होता नहीं है, नहीं मैंने अपना परसेप्शन ही अपने लिए ही गलत बना के रखा था, क्योंकि वो सेल्फ लव
सेल्फ लव जो था वो मेरे अंदर था ही नहीं। मुझे ऐसा लगता था ये मुझे देखेगा तो ये मुझे ऐसा बोलेगा, ये मुझे देखेगा तो ये मुझे ऐसा बोलेगा। तो चेंजेस ये आए मेरे अंदर कि मैं ग्रीट करने लगी लोगों को। मतलब फॉर इंस्टेंस मैं कहीं जा रही हूँ या मैं यहाँ क्लास में आ रही हूँ तो मैंने बोला गुड मॉर्निंग, सामने वाले का अगर रिस्पॉन्स नहीं आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप में कोई प्रॉब्लम, इसका मतलब ये कि उसका मूड हो सकता है ना अच्छा हो। आपका काम था बोलना, आपने बोल दिया, रिस्पॉन्स आया नहीं आया इट्स ओके। तो बिल्कुल ये चीज, तो ये जो इन्होंने पहली बात समझा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, ये कोर बिलीव में प्रॉब्लम है। ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम देखती थी कि नहीं मेरे में शायद प्रॉब्लम है इसलिए लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात है वो देखना एक अलग चीज है, और उसके लिए इन्होंने करेज किया, और उसी जिस लोगों से ये डरा करती थी उन्हें वहीं पे जाके इन्होंने फेस किया। तो ये बहुत हिम्मत की बात है। और ये योग सेशन में बताऊं कि ये यहाँ पे आती थी, मेरे फादर इन लॉ नेचुरोपैथी एंड योग के बहुत अच्छे एक डॉक्टर हैं, तो उनके पास ये आती थी। उन्हीं से उनको मेरे फादर इन लॉ से उनको पता चला कि मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट वर्क करती हूँ, तो उन्होंने मेरे से कंसल्ट करा। तो मैं जो इनके साथ एक्सपोजर थेरेपी देखती थी सब लोगों के बीच में, मैंने खुद भी देखा कि आकांक्षा कितने कॉन्फिडेंटली अब लोगों को फेस कर पा रही थी, लोगों को अपने आंसर्स दे पा रही थी। इवन इनको इसके बाद अभी हम इन्हीं से पूछेंगे कि अब ये करंटली उस सेशन के बाद ये जो फॉलो कर रही है अपने प्रोफेशन को। पहले जैसे मैंने बताया कि नोएडा बेस्ड कंपनी में भी ये कंटेंट राइटर के रूप में वर्क कर रही थी, लेकिन अभी वो उसको ये छोड़ करके अब ये अपना नया एक प्रोफेशन परस्यू कर रही है। मैं उसको बताऊंगी कि उसके साथ ये कैसा फील कर रही है और अब कैसा लग रहा है उसको फॉलो करने में। प्लीज। तो मैं जो हूँ इस टाइम कुकिंग का फॉलो कर रही हूँ। मतलब मुझे बहुत पसंद है कुकिंग, मेरे लिए एक थेरेपी जैसा काम करता है, हॉबी नहीं पैशन। मतलब मुझे अगर कोई किचन में खड़ा कर दे एंड आई विल बी लाइक नहीं, मैं 24 घंटे खड़ी रह सकती हूँ, मैं बना सकती हूँ। मैंने नेट का एग्जाम दिया, मैंने पीयू का एग्जाम दिया, मैं सक्सेसफुल नहीं रही। मेरे लिए फेल का डेफिनेशन मतलब जो लोग बोलते हैं फेलियर का मतलब इट्स नॉट एक्चुअली अ फेलियर, इट्स एक्चुअली अ करेज कि भाई आप एक सीढ़ी चढ़े तो आपने अटेम्प्ट दिया तो ठीक है। किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया बहुत अच्छी बात है, किसी का सेकंड में हो गया बहुत अच्छी बात है, किसी का थर्ड में हो गया बहुत अच्छी बात है। आपका नहीं हुआ तो उससे निराश होने की जरूरत नहीं। पहली बात ये हो सकती है या तो आप उस चीज को करना नहीं चाहते हैं जो आप कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस आपको किसी ने बोला कि तुम ये चीज कर लो, ठीक है, पर आपने अपने अंदर झांक के नहीं देखा, अपने मन की आवाज नहीं सुनी कि मुझे ये चीज करनी है। आप उस चीज को तब मत करिए जो आप करना चाहते हैं, अगर वो एथिकली या लीगली गलत हो, किसी को हार्म पहुंचा रहा हो, तब मत करिए। बट अगर कोई चीज ऐसी है जो आप करना चाहते हैं, आप अपने मन की बात सुनिए। मन की बात आप तब सुनेंगे जब अपने अंदर झांक के देखेंगे। बिल्कुल। लोग क्या करते हैं 9 to 5 जॉब्स कर रहे होते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैं बहुत मतलब लोगों से मिली हूँ, देखा है। इवन कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ लोग हैं तो या कुछ लोग हैं आसपास के जो 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, दे आर अर्निंग इन lakhs per month, ठीक है, दे आर ऑफ माई एज एंड दे आर अर्निंग इन lakhs per month, बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड। दे आर लाइक यार 9 से 5 जॉब करो, 9 से 6 जॉब करो, इतना प्रेशर पड़ता है, घर पे टाइम नहीं दे पाता हूँ या दे पाती हूँ, बहुत प्रॉब्लम चल रही है, लड़ाई झगड़ा होता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप उस चीज से सेटिस्फाइड नहीं हो। हाँ, मैं मानती हूँ कि आप ब्रेड अर्नर हैं, पैसे जरूरी हैं, पर आप उस चीज को भी साइड में लेके चल सकते हैं जो आपकी हॉबी है, जो आपका पैशन है। तो जब आप दोनों चीजें या तो साइमल्टेनियसली लेके चलिए, या 2 तरीके होते हैं, या तो आप वो चीज करिए जो आपको पसंद है, या आप वो चीज करिए जो आप कर रहे हैं उस चीज से आप प्यार करने लगे। एग्जैक्टली। 2 ही चीज। और आप उसको पता है कि आप जो कुकिंग प्रोफेशन आप कर रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा इसमें स्कोप है, बहुत लोग हैं, घर में बैठ के लड़कियों के लिए तो मुझे लग रहा है कि आप घर से वर्क फ्रॉम होम इससे ज्यादा कंफर्टेबल जॉब। आपका जब मन कर रहा आपने करा, नहीं ऑर्डर्स लेने का मन है आपने मना कर दिया, है ना। और दूसरा चीज उससे अर्निंग के साथ साथ अपनी हॉबीज को आप परस्यू कर पा रहे हो ना। तो ये करेज आया, ये करेज आता है जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए तैयार हो। मैं तो इनको बोलूंगी कि इन्होंने वो हिम्मत दिखाई। सबसे बड़ी बात है आपको खुद हिम्मत दिखानी पड़ेगी, आपको खुद स्टैंड लेना पड़ेगा अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए, तभी दूसरा कोई आपकी मदद कर पाएगा। तो पहले तो आप ये समझिए कि क्या आप इश्यूज फेस कर रहे हैं, है ना। जो जैसा आकांक्षा ने स्टार्टिंग में बोला कि नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ जो मैं फेस कर पा रही हूँ कि जो लोग कह रहे हैं मैं ये करती जाऊँ, मैं वो करती जाऊँ। मेरे अंदर खुद एक स्किल है, उसको मैं आगे
परस्यू कर सकती हूँ, उससे मैं आगे अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर सकती हूँ। तो ये सारी चीजें जब इन्होंने सोचा, पैसेज आज के सेशन के यही है कि आपको खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा, तब दूसरा कोई आपकी मदद कर पाएगा, आपके चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो या फैमिली मेंबर्स हो। दूसरी चीज आकांक्षा ये भी है और कि आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो कि अभी जब आप अपनी एक जो भी प्रॉब्लम्स थी, सोशल एंजाइटी थी लोगों को फेस करने, उससे कम करने के बाद आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो। दूसरा, आप उन फैमिलीज के बीच में जो लोग प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, कई बार हमारी फैमिलीज भी हमें नहीं समझती हैं, सोसाइटी भी हमें नहीं समझती, हमारे फैमिली मेंबर, हमारे नियर एंड डियर हमको उसी बेसिस पे डिसीजंस देते हैं या उसी बेसिस पे कोई सजेशंस देते हैं जिनकी उनकी नॉलेज है। कई बार अब बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो रही हैं, बहुत और सारे माध्यम से हमें उसको भी एक्सप्लोर करना है। तो आप जो सफरर है उसके फैमिली मेंबर को क्या मैसेज देना चाहते हो और आप अपने चेंजेस के बाद क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज आप इसके बारे में। सबसे पहले तो मैं अपने एज है, मतलब एज इज नॉट अ बार एज पर मी, एक्सेप्ट गवर्नमेंट एग्जाम्स, एज कोई बार नहीं है। लोग 80 इयर्स के हैं, वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि जैसे फॉर इंस्टेंस मैं एक पर्सन हूँ, सामने वाला एक अलग पर्सन है, उसकी एक अलग सोल जर्नी है, उसकी एक अलग जर्नी है, मेरी एक अलग जर्नी है। वो अपने एक्सपीरियंसेस से आपको चीज़ें बताता है कि बेटा ये एग्जाम दे लो, ये कर लो, वो कर लो। आपकी एक अलग जर्नी है। तो मैं फैमिली, जो बेसिकली फैमिली मेम्बर्स हैं जो सपोर्ट नहीं करते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चे को, मतलब इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि अपने बच्चे को थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। अगर वो कह रहे हैं मुझे फोटोग्राफी करनी है एंड यू आर फाइनेंशियली गुड, आप करवा सकते हैं, तो आप उसे चांस दीजिए एक बार करने का। अगर आप फाइनेंशियली गुड नहीं भी हैं तो भी एक चांस दीजिए, अगर वो उस चीज़ को कर सकता है। वो अगर 5 साल वो गवर्नमेंट एग्जाम्स में या किसी भी एग्जाम्स को देने में बर्बाद कर रहा है, उसका वो मनी नहीं है देने का, तो व्हाट्स द यूज। और वो पैसे जो आप एग्जाम देने के लिए या कोचिंग्स में आप लगा रहे हैं, नो डाउट जो बच्चे को आप तैयारी करवा रहे हैं, कोई डॉक्टर बनाना चाह रहा है, कोई इंजीनियर, कोई IAS ऐसा नहीं है, फ्री में हो जा रहा है। तो आप जो पैसे लगा रहे हैं, आप उसको उसके हॉबीज को फॉलो करने में लगाएंगे, तो मुझे लग रहा है वो मन से करेगा भी, हो सकता है कम टाइम में वो फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट भी हो जाए। ये भी होता है, मतलब मनी इज नॉट अबाउट ओनली कैश या लिक्विडिटी, आपके अकाउंट में कितना पैसा, टाइम इज मनी। वो 5 साल आप ये सोचिए वो किसी एग्जाम को प्रिपेयर करने में लगा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर, ठीक है, और वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि नहीं अब मेरे पास ये एक ऑप्शन है, मैं यही करूंगा। वो उस चीज से प्यार ही नहीं कर रहा, उसके दिमाग में नहीं मेरे को तो ये चीज करनी है क्योंकि फैमिली ने सजेस्ट किया है। तो मैं फैमिली मेंबर से यही कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा उसे टाइम दे। मेरा पर्सनल मुझे यही लगता है, मेरी मदर बहुत सपोर्टिव रही है, हालांकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, बट वो सपोर्टिव हो गई हैं। आज भी करने पे हम लोगों ने बात किया, सेशन के बाद एक बार बुलाया उनको, और सीरियसली एक ही सेशन के बाद उन्होंने चेंज आया। पेरेंट्स की भी प्रॉब्लम, पेरेंट्स गलत नहीं है या जो एल्डर्स बोल रहे हैं गलत नहीं है, वो अपनी जर्नी के हिसाब से बोल रहा है या किसी पर्टिकुलर को देख रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि नहीं भाई इसने तो ये चीज क्लियर करी है, ये तो अपना खुश रह रहा है। उन्हें ऊपर की चीजें दिखती है, उन्हें अंदर की जो मन में प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो नहीं दिखती। भाई कोई 9 से 5 जॉब कर रहा है, वो 1 लाख रुपए कमा रहा है, वो मेरा फ्रेंड है, वो मुझसे बोल रहा है कि भाई मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस चीज से, हाँ मैं पैसे कमा रहा हूँ ठीक है, पर मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, और वो बहुत गुस्सा हो रहा है, सब चीजें हैं, तो ऐसे का क्या फायदा। बिल्कुल। और आप सोचिए कि अगर आप प्रोफेशनली या आप अपनी जॉब करियर में सक्सेस होने के साथ अगर आप खुश नहीं है तो आप उस करियर में जरूर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, है ना। और आजकल लोग आप चेंज कर रहे हैं, आप बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे देखेंगे, मुझे एग्जैक्टली नाम तो नहीं याद है, लेकिन बहुत सारे IAS है या MBA किए हुए लोग अब गांव में आके खेती कर रहे हैं, है ना, और वो टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं, उसको वो परस्यू कर रहे हैं। एक बारी अपने आप को फाइनेंशियली वो करने के बाद, सफिशिएंट बनाने के बाद उसको छोड़ के अब लोग अपनी हॉबीज को भी फॉलो कर रहे हैं। एक मेरा मैसेज और है कि कई बार हमारे यूथ होते हैं कि बहुत एनालिसिस करके डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, जो देख रहे हैं वो भी उनसे भी गड़बड़ होता है।
तो आप ये सोच के भी डिसीजंस लीजिए कि जो आप करियर चूज कर रहे हैं उसमें फाइनेंशियली स्टेबल हो पाएंगे कि नहीं। और जैसे आकांक्षा ने बीच में भी बोला कि 2 चीजें आप एक साथ भी फॉलो कर सकते हैं, अपनी हॉबी हाँ। भी और थोड़ा सा आपको अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ओर भी देखना पड़ेगा। और अगर आप सोचेंगे, जैसा बीच में आकांक्षा ने भी फील किया और मुझे भी लगता है एज ए साइकोलॉजिस्ट कि पहली बार सॉल्यूशंस आपके अंदर खुद हैं। आप उसको सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या ऐसी स्किल है जिससे आप अर्निंग भी कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। जैसा कि इन्होंने बोला, मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। सीरियसली मेडिटेशन वो आपको इंसाइट देता है कि आप अपने अंदर झांक सको, अपनी कैपेबिलिटीज को, अपने अंदर जो टैलेंट है उसको आप बाहर निकाल सको और उसके प्रति करेज के साथ आप उसको परस्यू कर सको, आगे बढ़ा सको। तो प्लीज आप जरूर अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए, मेडिटेशन करिए, डायरी राइटिंग करिए, अपने को समझने में आप ज्यादा टाइम दीजिए। एक पर्सनल सजेशन मेरा ये है कि मेडिटेशन तो इज अ मस्ट, ठीक है। अब YouTube पे 1000 वीडियोस, बिल्कुल अफर्मेशंस के साथ रहते हैं। आप 1000 लोगों को मत वो करिए, आप एक बंदे को पकड़िए, जिसको भी आपको पकड़ना है आप उसको पकड़िए और उसी की सारी चीजें फॉलो। आपको वो बंदा नहीं बनना है, मतलब जिसको आप फॉलो कर रहे हैं आपको वो उसका डुप्लीकेट नहीं बनना। आपको जो हो, आप जो कल थे उससे आज में आपको सुधार करना है। किसी के मिलियंस फॉलोवर है, किसी के 200 फॉलोवर्स हैं, तो आपको उसके से मिलियन फॉलोवर्स नहीं लाने हैं। आपको ये करना है कि भले मेरे 200 फॉलोवर्स हैं बट वो जो 200 फॉलोवर्स है उससे मतलब उनकी हेल्प हो रही है। बिल्कुल ये चीज बिल्कुल सोल अलग अलग है, वी ऑल आर डिफरेंट सोल्स, वी हैव अ डिफरेंट जर्नी। हम सबकी एक अलग अलग जर्नी है। हमेशा ये मान के लाइफ में चलना है, जो गलतियां हो गई, अभी सही टाइम है। एग्जैक्टली अभी सही टाइम है, अभी कोई देर नहीं हुई है। लोगों की बहुत उम्र निकल जाती है फिर वो कोई चीज करते हैं। मतलब एज इज नॉट अ बार, एज पर मी एज इज नॉट अ बार। हमने एक सोसाइटल वो बना रखा है कि नहीं इतनी एज में, अरे नहीं इतनी एज में ये चीज हो जानी चाहिए। ठीक है, हमारे अंदर चेंजेस होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम, एक डिवाइन टाइमिंग होता है। मुझे लगता है एक पावर है जो हमें कंट्रोल कर रही है। अब आप उन्हें गॉड भी बोल सकते हो, आप उन्हें यूनिवर्स भी बोल सकते हो। कोई चीज है जो कंट्रोल कर रही है। हवा चल रही तो हम तो चला नहीं रहे, नेचुरली जो हवा है वो तो चली रही है। हम सांसें ले रहे हैं तो भी नेचुरली कोई तो कंट्रोल कर रहा है ना हमें। तो हमेशा ये मान के चलना चाहिए कि जो चीज हो रही है अच्छे के लिए हो रही है। हम यहाँ बैठे हैं अच्छे के लिए बैठे हैं, अच्छे इंसान के साथ बैठे हैं, अच्छे टाइम के साथ बैठे हैं और अच्छी चीज कर रहे हैं। किसी चीज की कोई कभी देर नहीं होती है, सिर्फ कदम रखने की जरूरत है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि भगवान हमारा साथ नहीं देते या जो भी XYZ चीजें हैं, भाई तुम कदम तो रखो, हम तुम्हारे साथ आगे आगे तुम्हें लेके चलेंगे ना। तुम कदम तो रखो, तुम कदम तुम्हें खाली आके परोस दी जाए, तुम खाओगे नहीं तो क्या एग्जैक्टली वो खाना अपने आप अंदर नहीं। और आप किसी से कम नहीं है। आप सांसें ले रहे हैं ये बहुत बड़ी चीज है। अगर आप फिजिकली ठीक है वो बहुत बड़ी चीज है। कोई यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है कि somebody is beautiful, somebody is ugly। ये लोगों ने बना के रखा हुआ है ऐसा। मतलब मैं खुद पहले सोचती थी कि आई एम नॉट वर्दी इनफ। मैम से भी आप पूछ सकते हैं कि मुझे अपने आप को लेके बहुत ज्यादा फेयर था कि नहीं मैं अच्छी नहीं लगती, मेरा हाइट ऐसा है, मेरा वो ऐसा। I am what I am, I have what have my journey। if I have accepted myself, जो मेरी लाइफ में आएगा वो मैं उसी को अट्रैक्ट करूंगी जिसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। तो आपके जैसे आप कहीं जाते हैं तो आप बोलते हैं नहीं उसकी वाइब नहीं अच्छी है या उसकी ऑरा नहीं अच्छी है या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसके पास खड़ो के। वो क्यों? क्योंकि वो सामने भले ही आपकी बड़ाई कर रहा हो पर मन ही मन वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत बोल रहा है। आपको लेके भी बोल सकता है, किसी और को भी लेके बोल सकता है। तो आप कभी बैड चीजों में इन्वॉल्व मत हो कि हम इसकी बिचिंग कर रहे हैं बैठ के, तो हम 4 लोग बैठ के बिचिंग कर रहे हैं तो हम भी उसमें इन्वॉल्व होता है। नहीं, आप उस चीज से दूर रहो। यू आर लाइक, अगर कोई दूसरा बोल रहा है अरे तुम तो इन्वॉल्व ही नहीं होते, कोई बात नहीं, हमें नहीं पसंद है, हमें अपना कर्मा नहीं खराब करना है। वो कर रहे हैं तो कर लो। हमें अच्छी चीज करनी, किसी को शो ऑफ करने के लिए नहीं करनी है कि नहीं हम जैसे आजकल मैं सोशल मीडिया पे देखती हूँ, मतलब एक तरह से फायदेमंद भी, एक तरह से नुकसान भी है कि लोग शो ऑफ करते हैं। पुअर को कोई गरीब बच्चा है उसको पेंसिल दे रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे देते हुए, ठीक है। अगर वो चीज दिल से कर रहा हो, एक्चुअल में वो काइंड है तो इट्स गुड, आप डालिए। बट अगर वो अभी फोटो खिंचवाने के लिए दे रहा है पर बाद में कह रहा जाओ अब यहाँ से तुम कितने गंदे हो, तो दैट इज नॉट ऑफ यूज। सो बी योरसेल्फ व्हाट यू आर फ्रॉम इनसाइड। आप वही अट्रैक्ट करोगे जो आप खुद में हो। अगर आप सोचोगे कि मैं काइंड, मतलब आप सोचोगे कि मुझे काइंड लोग चाहिए, मुझे लोग देखें, मुझे लोग वो करें,
तो आप पहले खुद से तो वो करना सीखो, अपने आप से ही आप चीजें स्टार्ट कर पाओगे। वो चीज पहले खुद पे अप्लाई करो, तब वो चीज अपने आप अट्रैक्ट होगी। और उन चीजों में थोड़ा टाइम लगता है, बट जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको मजा आने लगेगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है आकांक्षा आज आपके मुझसे ये बातें सुन के। सेशन काफी टाइम पहले ही खत्म हो गया, लेकिन आज ये आकांक्षा आप में जो कॉन्फिडेंस मुझे दिख रहा है, पहले जब आकांक्षा आई थी तो अपने बारे में एक जो सेल्फ बिलीव था, कभी ये सेल्फ लव की ओर नहीं गई, मैंने इनको सेल्फ लव करना सिखाया। और आज मुझे इतने चेंजेस देख के मैं तो बहुत खुश हूँ कि आज मेरी क्लाइंट इतने कॉन्फिडेंट है कि दूसरों को सिखाने के लिए तैयार है कि आप अपने आप को वैसे प्यार करो जैसे आप हो, जैसा आपका कलर है, जो आपके स्किल हैं, जो क्वालिटीज हैं, जो भी जैसा है, आप बहुत सुंदर हो और आप बहुत अच्छे हो और सबसे आप यूनिक हो। तो यही आप वो हीरा हो इस दुनिया का जो कोई, मतलब बोलते नहीं हीरे तो बहुत मिलेंगे, पर आप वो हीरा हो जो कोई दूसरा हीरा वैसा नहीं है। आप अपने आप को वो हीरा मान के चलो। और बिल्कुल, और इस हीरे को, खुद के हीरे को निखारने के लिए, तराशने के लिए जो आपको एफर्ट्स करने पड़े, जो कोशिशें करनी पड़े, आप जरूर करिए, क्योंकि आपके बदले का डिसीजन कोई और नहीं लेगा। आपको अपने डिसीजंस के लिए खुद आगे आना पड़ेगा और खुद को वैसे प्यार करिए जैसे आप हैं, बिना किसी इंफीरियरिटी के, बिना कोई निगेटिव कोर बिलीव्स के, बिना लोगों से डरे, क्योंकि आपकी जिंदगी आप ही जी सकते हो। आप अपने आप को जितना बेहतर बना सकते हो कोई नहीं कर सकता है। तो आज के सेशन का आकांक्षा हमारा यही मैसेज है कि लोग अपने आप को आगे बढ़ाएं और उसको ठीक करने के लिए जो जो प्रयास करने पड़े आप करें। और उसके फैमिली मेंबर्स से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मेरी तरफ से भी है कि प्लीज आप अपने बच्चे को समझिए, उसको टाइम दीजिए, जो करना चाहता है आप उसका सपोर्ट भी करिए। आप उसको एक चांस तो दीजिए, जहाँ पे गलतियां कर रहा है आप प्यार से उसको बताइए, बट उसे अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए जो वो करना चाह रहा है उसको प्लीज एक बार मौका दीजिए। देखिए आप में कितने चेंजेस आएंगे, आप कितने फ्रेंड की तरह, आप अपनी फैमिली को कितना एक खुशनुमा गार्डन की तरह आप देखेंगे, परिवार एकदम खुश हो जाएगा। जैसे आप मदर भी इनको समझ रही है, पहले भी समझती थी नो डाउट, लेकिन वो एज डिफरेंस हाँ, की वजह से, एक्सपीरियंस की वजह से, लेकिन थोड़ा सा जब हम उनके साथ इंटरैक्ट किए, थोड़ा उनसे हमने बात किया क्या इशूज चल रहे हैं और आपकी बहुत ज़रूरत है ऐसी जगहों पे, तो उन्होंने उसको बहुत चेंज किया। और आज मैं सोचती हूँ कि आकांक्षा जहाँ भी है आज वो खुश है और बहुत कॉन्फिडेंट है। तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मेरा आज ये पॉडकास्ट करने का यही मतलब है कि मैं अपने क्लाइंट के थ्रू सबको मैसेज दूं कि आप अवेयर हो। थोड़े से चेंज लाने के बाद बहुत चेंज हो सकता है, बट उसके लिए आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी। तो प्लीज आप इसको शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लोग इससे मोटिवेट हो और लोग इससे कुछ सीखें। आकांक्षा कुछ और कहना है? नहीं तो हम फिर समाप्त करें। बस 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैं जस्ट एक बोलना चाहूंगी। पहली बात, अपने आप को तराशिए, अपने आप के साथ वक्त बिताइए, तभी आप जानेंगे कि आप हैं क्या। दूसरी चीज, हम सब अलग अलग सोल्स हैं, हम सबकी अलग अलग जर्नी है, तो एक से दूसरे को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, क्वेश्चन पेपर ही अलग है तो आप सेम तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल सा फंडा है। तो इस तरह मैं फैमिली से कहना चाहूंगी या पेरेंट्स से कहना चाहूंगी कि अपने बच्चे को बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, वो भी हीरा है, बस उस हीरे को तराशने की जरूरत है। That's it from my side. बहुत ही थैंक यू आकांक्षा। और मुझे लग रहा है आपके ये वर्ड्स, आपकी ये लाइनें जरूर लोगों को मोटिवेट करेंगी, क्योंकि आपकी आज एनर्जी भी बोल रही है, आपने उस पर वर्क किया है, इसके बाद आप बोल पा रहे हो। तो आपकी ये वर्ड्स नहीं है, आपकी एनर्जी भी लोगों को मैसेज दे रही, श्योर मैसेज देगी। प्लीज आप कमेंट्स करके हमें बताइए कितना आप में ये चेंजेस लाया आज का ये पॉडकास्ट। थैंक यू, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में। थैंक यू।